स्पेशल तवीज ये ले शाबाश दम लगा के हैया 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 हैया। मैंने नई खूबसूरत दी है बुलबुले को। कैसा? मैं कौन हूँ? तुम खूबसूरत हो भाई। थैंक यू, लेकिन ये सब लोग कौन है? अरे इसे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है डॉक्टर। अरे भाई एक्सीडेंट की वजह से गहरी चोट लगी है खूबसूरत को, इसलिए याददाश्त पे भी असर पड़ा है। भाई आहिस्ता आहिस्ता सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। ओ जमीला कुछ याद करने की कोशिश कर। मैं तेरी फूफी हूँ, फूफी। कुछ याद तो आ रहा है मुझे। और ये बड़े मुंह वाले अंकल जो है ना, ये भी कहीं देखे देखे लग रहे हैं मुझे। ये तेरे आलू हैं, आलू। खालू माँ जी खालू। हाँ भाई खालू है। तू क्या देख रहा है भालू? भाई मैं तुम्हारा ससुर हूँ और ये तुम्हारी सास है। और मैं तुम्हारा जान से प्यारा शौहर, जिसकी खातिर तुमने अपने बाप की दौलत ठुकरा दी थी। तुम वो नहीं हो जो मेरे पापा के पैसों पे पलते हो? शट अप खूबसूरत। ओके नबील। अरे भाई आप लोग पेशेंट को परेशान कर रहे हैं, एकदम इसे सारी बातें याद नहीं आएंगी। मेरा ख्याल है कि मरीजा को हम कमरे में आराम से अकेला छोड़ देते हैं। चल मेरे साथ बाहर चले। आ जाइए। हाँ ठीक है भाई, ये नई किस्म की खूबसूरत को ना थोड़ी देर आराम करने देते हैं। ठीक है जानू, तुम आराम करो। आ जाओ, आराम करो। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जानू, तुम आराम करो जानू। ओए डॉक्टर के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया? खूबसूरत का चेहरा बदल दिया, ऊपर से उसको कुछ याद नहीं आ रहा। अब बुलबुले का क्या होगा, क्या होगा बुलबुले का? अरे नबील भाई, ये वाली खूबसूरत पिछली वाली से ज्यादा खूबसूरत है और ये भी हिट हो जाएगी पहली से ज्यादा। उसे तो कुछ याद ही नहीं है, वो अपने डायलॉग कैसे बोलेगी इशफाक? ओ यार माँ जी, उसने भी शटअप कहना था, ये भी शटअप ही कहेगी, और क्या होगा? अरे सिर्फ शटअप की बात नहीं है भाई, वो तो किसी को पहचान ही नहीं रही है। अरे आप इस बात की टेंशन ना लें, खूबसूरत को आप याद दिलाएं, उसे याद आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो फिर मैं उसे याद दिलाता हूँ कि वो नबील की हरकतों से तंग थी और इस निकम्मे शौहर की वजह से आए दिन लड़ती झगड़ती रहती थी। मनु साहब, आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो ठीक है पुत्र, मुंह ठीक नहीं है। इनकी भी वो करा देना। वो क्या माँ जी? वो जो तबस्सुम की हुई है। तबस्सुम तो मेरी सहेली है, उसके यहाँ तो कल लड़की हुई है। हाँ, मैं जमील की बीवी की बात कर रही हूँ। ओ माँ जी, मेरी बीवी खूबसूरत है, उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी हुई है यार। हाँ, तो मुस्तकीम की भी प्लास्टिक सर्जरी करा दे। दाएं हाथ से हुमायूं सईद और बाएं हाथ से फहद मुस्तफा लगना चाहिए। और सामने से जेजे लगना चाहिए। अरे मुमताज, तुम तो चुप करो यार। इस वक्त हम सबको मिलके खूबसूरत की याददाश्त वापस लाने का सोचना है। मैंने सोच लिया है, हम खूबसूरत को जो बताएंगे वो उसी को सच समझेगी। यही वक्त है उसको नेक और परहेजगार बीवी बनाने का। अब हम उसे हिटलर बनने नहीं देंगे। आप लोग अपने बड़े बड़े कान ले आए। नहीं भाई, ये दंदियां काटते हैं। नहीं काटूंगा मैं, मुझे नहीं काटूंगा। तुम क्यों आ रहे हो, तुम्हारा कोई मसला नहीं। क्या हुआ खूबसूरत? नबील, ये मेरा चेहरा नहीं है, मैं ऐसी नहीं थी। देखो मुझे पता है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद तुम्हारी हाइट भी लंबी हो गई है और तुम पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही। लेकिन डोंट वरी, बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है जानू। मैं गुजारा कर लूंगा। लेकिन नबील, मुझे तुम्हारे बारे में भी कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मैं तुम्हें सब याद कराऊंगा ना। मैं तुम्हारा लाडला अकेला अकलौता शौहर, जिसे तुम जानू जानू कह के बुलाती थी। और पापा जी जो खर्चा भेजते थे वो तुम सीधा लाकर मेरे हाथ में रख देती थी। और तुम नौकरी क्यों नहीं करते थे? क्योंकि तुमने मुझे अपने सर की कसम दी थी, रोका था। याद तो करो, तुम्ही ने तो कहा था कि पापा जी की जायदाद के इकलौते वारिस होते हुए तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है जानू, यही कहा था तुमने। ऐसा मैंने कहा था नबील? हाँ, तुम तो अपने पापा से अपना हिस्सा लेकर मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे जाने वाली थी। अच्छा, लेकिन नबील मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। जानू, तुम ना अपने दिमाग पे जोर मत दो। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद करा दूंगा। एक काम करो, तुम ना एक अच्छी सी चाय बनाओ मेरे लिए, जैसे हमेशा बनाती थी। मगर चाय तो हमेशा तुम बनाते हो ना नबील। हाँ, मुझे याद आ रहा है, तुम चाय बना के लाते थे मेरे लिए। हाँ, कभी कभी तो मैं बना लेता था, कोई मसला नहीं, मैं बना लेता हूँ। तुम ज्यादा सोचो मत, दिमाग में मत जोर दो। तुम जाओ माँ जी और महमूद साहब के साथ बैठो, मैं बना के लाता हूँ। चलो 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 चलो। या अल्लाह, इस औरत की याददाश्त कभी वापस ना आए। अरे खूबसूरत,
अरे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ अब जल्दी से ना इस घर की बागडोर संभाल ले। कैसी भाग दौड़ माँ जी? भाई तू हम सब की बहू है, हम सब की जिम्मेदारी है तेरे ऊपर। देखना तुझे रोज 6 किस्म के खाने बनाने होते हैं। हाँ, और मेरी पसंद का तो तुम खास ख्याल रखती थी खूबसूरत। इतने सारे खाने मैं अकेले कैसे बनाती थी? वही ना, तू तो परफेक्ट बहू है हमारी। मेरे तो पैर भी जमीन पे नहीं रखने देती थी। तो फिर आप अपने पैर रखती कहाँ है माँ जी? चप्पलों में। हाँ भाई, तुमने कभी आज तक हमें सास ससुर समझा ही नहीं है। तो फिर क्या समझा? अब माँ बाप और क्या। हाँ, और तू ना हमें उम्रे की टिकट भी देने वाली थी फहद मुस्तफा की तरह। उम्रे की टिकट? मगर नबील तो कह रहा था कि उसके साथ मैं वर्ल्ड टूर पे जाने वाली थी। अरे हाँ ना, इसीलिए तो तुमने उसको साफ साफ कह दिया था कि हम दोनों के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, और मेरे बगैर तो पुत्र तुझे सांस ही नहीं आती। तू जब तक मेरे पैर ना दबा लेना तुझे नींद नहीं आती। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी खूबसूरत अब बिल्कुल ठीक हो रही है। पता है खूबसूरत, तुम्हारे हाथ के खाने खाने के लिए ना हम तरस गए थे। जाओ मेरा बेटा, अच्छे से जाके ना 2-3 खाने बना। और हाँ, इसके बाद ना तूने मेरे कपड़े धोने और मेरे कपड़े धो के इस्त्री करके अलमारी में लगाने, ठीक है ना? और हाँ, पौधों में पानी देना ना भूलना। जी माँ जी। जाओ, शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत ही अच्छी बच्ची है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। भाई ये नई वाली खूबसूरत तो कमाल की है भाई। अरे इतनी खिदमत, पुराने वाली खूबसूरत तो हमें मुंह नहीं लगाती। यार महमूद साहब, आपने भाई का आइडिया चेक किया? कितनी फर्माबरदार बीवी बन गई है। नबील नबील कहती आगे पीछे घूम रही है। काश मोमो की भी याददाश्त चली जाती। मेरी याददाश्त कहीं नहीं जानी, मैंने लाकर में संभाल के रखी है बच्चू। अच्छा ठीक है, आप लोग सब खुश है ना? चले अब मेरी फीस निकालें। अरे कौन सी फीस भाई? तूने तो काम वैसे भी पूरा थोड़ा किया, अधूरा किया। अरे काम पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप सब लोग खुश तो है ना? इतनी फर्माबरदार बीवी मिल गई है नबील भाई आपको। लाख पैसे निकाले। अबे अगर सर्जरी कर ही रहा था तो एक तरफ से सबा कमर और दूसरी तरफ से मायरा खान टाइप का चेहरा नहीं बना सकता था? अरे इतना बजट नहीं था भाई, बस मुझे आप मेरे पैसे दे दें। और देख भाई, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। चल मेरा भाई जा। और वैसे भी अधूरे काम के कोई पैसे नहीं होते। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस जब तक आप लोग मुझे पैसे नहीं देंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही पड़ा रहूंगा। हाँ ठीक है, तू यहाँ ना रुक के तो नसरीन का हाथ बटा देना, किचन में सो जाया करना और बर्तन भी धो देना। तो मैं तुझे 200 रुपये दूंगी रोज की। क्या डॉक्टर से बर्तन धुलवाएंगी आप? चल तू कपड़े भी धो लेना, अब खुश? एक काम कर, महमूद साहब के ना कानों के बाल भी काट लेना। अरे यार, ये फजूल बातों को छोड़ो, अब आगे सोचो कि आगे क्या करना है। मैं तो कहता हूँ नबील, खूबसूरत के पापा से पैसे मंगवाओ और कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करते हैं। अरे महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अब छोटा मोटा कारोबार नहीं होगा। मैं जाऊंगा खूबसूरत के साथ सीधा लाहौर और जाके पापा जी से कहूंगा कि मेरा हक ऐथे रख। अपना हक लेकर रहूंगा उनसे मैं। वैश्या वैश्या, ये हुई ना बात। पछाड़ के रख देना उस बुरफानी रीछ को। अब उसकी फरजाना हमारे हाथ में है। खूबसूरत, हाय अल्लाह, छोड़े आप भी ना सबके सामने रोमांटिक हो जाते मंसूर। महमूद, नहीं, महमूद तो अकेले में रोमांस करते हैं। ओ माँ जी। ओ यार भाई तू जा, खूबसूरत को बोल कि एक गरम कप चाय लेकर कमरे में आए, तुम साथ मत आ जाना। अरे यार, 2 कप हमारे लिए भी मंगवा दो। चलो एक सुनो इधर आओ। खूबसूरत से कहना तो गरम गरम कप पानी के ले आए, इन्होंने गरारे करने। जाओ।
नबील भाई, मेरे पैसे नहीं दिए ना, अब देखो मैं कैसे खूबसूरत की यात्रा वापस से क्या आता हूँ। खूबसूरत, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ क्या? नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू। वैसे बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें इस तरह काम करते हुए देखकर। क्यों? अरे तुम तो कभी अपने पैर भी जमीन पर नहीं रखती थी खूबसूरत। तो ये सब कुछ कौन करता था? पर देखो, खाना जो है वो तो माजी बना लेती थी और साफ सफाई जो है वो नबील और महबूब साहब कर लेते थे। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो बुलबुले की पुरानी एपिसोड निकाल के देख लो। हाँ, मुझे कुछ कुछ याद तो आ रहा है डॉक्टर साहब। मैं तो हर वक्त बेड पे मोबाइल लेके बैठी होती थी, इसीलिए मुझे ये सब कुछ काम करते हुए याद नहीं आया। सही बात है, बहुत ही हाथ आराम थी। मेरा मतलब यह है कि अरे तुम्हारी मर्जी के बगैर तो यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता था। पर ये सब घर वाले तो मुझे कुछ और बता रहे हैं। अरे छोड़ो इन बातों को, तुम्हें सब कुछ याद आ सकता है। बस तुम नबील के पास जाओ और उससे पूछो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे था, और अगर तुम्हें वो याद आ गया तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। आपको कैसे पता? अरे असल में मैं डॉक्टर हूँ ना, तो मुझे कुछ सीरियस देता ही नहीं है। अच्छा, मैं अभी जाके नबील से पूछती हूँ। हाँ जी। नबील, अब मजा आएगा नबील भाई, मेरे पैसे मांगे थे ना, जैसे याददाश्त आएगी खूबसूरत को फिर पता चलेगा। अरे नहीं नहीं अली इमरान भाई, आप ही $5 की टी शर्ट कनाडा से मंगवा सकते हैं भाई। ना ना ना, मैं ये गुर्बत वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं और खूबसूरत न्यूयॉर्क सेटल हो जाएंगे। नबील, क्या हम न्यूयॉर्क सेटल हो रहे हैं? अली भाई मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। बैठ जानू, बैठ। जानू, तुम्हें तो कहा था कि तुम पापा जी से बात करोगी कि हमें न्यूयॉर्क में सेटल करा दें। नबील, मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे याद होगा जानू, तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह अभी वापस थोड़ा आई है। अच्छा नबील, मुझे ये बताओ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे था? एक्सीडेंट की बातें छोड़ो जानू, मैं बड़ी मुश्किल से इस सदमे से बाहर आया हूँ। नबील, मुझे बताओ ना, मैं तो हमेशा घर में रहती हूँ, और अगर मैं बाहर गई तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे? जानू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बेसिकली हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही थी और तुम मेरे लिए गिफ्ट लेने जा रही थी। मैंने तुम्हें बहुत रोका, जानू मत जाओ, जानू मत जाओ, बाहर मौसम अच्छा नहीं है, मत लो गिफ्ट, मैं तो कैश भी ले लेता हूँ। फिर क्या हुआ? तो मेरे प्यार में पागल हो रही थी और गिफ्ट देने का जुनून तुम्हारे सर पे सवार था। फिर क्या होना था जानू, फिर एक्सीडेंट हो गया, तुम निकली और ठक एक्सीडेंट। पर मुझे तो ये कुछ भी याद नहीं है। नबील, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहना, सच बताओ, हमारा झगड़ा हुआ था क्या? झगड़ा? चल पगली, रुलाएगी? तुम तो मेरी मोहब्बत में इतनी पागल थी, एक दफा तुमने दांतों से नब्ज काट ली थी अपनी। पर मेरे हाथों पे तो नबील कोई निशान नहीं है। अब वो तो मैंने डॉक्टर से बात की ना, जब वो सर्जरी कर ही रहा था तो मैंने कहा चेहरे की कर रहा है, हाथ से निशान भी हटा दे मेरे जानू के। चलो अब मुझे नहीं बोलना, मुझे आई लव यू बोलो। एक्सीडेंट से पहले तो तुम सुबह शाम मुझे आई लव यू कहती थी। शट अप नबील। या अल्लाह, ये तो शट अप कहने लगी। कहीं इसकी याददाश्त वापस तो नहीं आ रही, क्या करूं? माँ जी, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि एक्सीडेंट से पहले किचन में एक दिन खाना मैं बनाती थी और एक दिन आप बनाया करती थी। नहीं नहीं मेरी प्यारी बच्ची, तू तो मुझे बिस्तर से पैर भी नहीं उतारने देती थी, हिल के पानी भी नहीं पीने देती थी। तेरी असल में वो खराब हो गई ना, इसलिए तुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप ही बता देना कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। पुत्र, बड़े दिनों की बात है, हम सब मिलके ना सीवीओ गए हुए थे घूमने के लिए। वहाँ वो देख के तू इतना खुश हुई है ना। वो क्या, समंदर? नहीं, वो जो समंदर में होता है, पानी? वो जो पानी से बाहर होता है। पत्थर माँ जी। चुप है, पत्थर तो तेरी अकल पे पड़े ने, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जिसकी 4 टांगे होती हैं। माँ जी, सारे जानवरों की टांगे 4 ही होती हैं। नहीं, मसूद की तो नहीं है, क्योंकि वो इंसान है। अच्छा, लेकिन उनकी हरकतें इंसानों वाली नहीं है पुत्र, मैं बता रही हूँ तुझे। कह तो वैसे आप ठीक नहीं है माँ जी, सारा दिन ऊँट की तरह जुगाली करते रहते हैं। हाँ, ऊँट पे बैठने की तूने इतनी जिद की नरीन, मेरी एक नहीं सुनी, और ऊँट तुझे लेके ऐसा भागा है कि अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सका, पाँव उसका मुड़ा
तो उसने तुझे धड़ से जमीन पे फेंक दिया। मेरी याददाश्त ऊंट से गिर के गई थी। हाँ, अगर तुझे ऊँट नहीं पसंद तो हाथी घोड़ा खच्चर कुछ भी कर ले। लेकिन माँ जी नबील तो कह रहे हैं कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेने जा रही थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो। हाँ, तू लकड़ पकड़ पे बैठ के उसके लिए गिफ्ट लेने जा रही थी ना। ओफो माँ जी। हाँ? महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब कहाँ हैं आप? महमूद साहब, मुझे लगता है कि माँ जी और नबील ना मुझसे झूठ बोल रहे हैं। कैसा झूठ भाई? महमूद साहब, आप मुझे बताएं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे था, प्लीज। भाई हुआ कुछ यूं था कि तुम ना बैंक से मेरे लिए 2 लाख रुपया निकलवाने गई थी। 2 लाख आपके लिए? मगर क्यों? तो तुमने ना कोई 6 महीने पहले मुझसे ना 2 लाख रुपए उधार लिए थे। तुम ना वो मुझे वापस करना चाह रही थी। बस तुम बैंक जा रही थी कि रास्ते में तुम्हारा रक्षा एक ट्रक से टकरा गया। मगर माँ जी तो कह रही थी कि मैं ऊंट पर थी और ऊंट से गिर गई थी। हाँ, वो ऊंट से गिरने के बाद तुमने रक्षा करवाया था ना बैंक जाने के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब लोग मुझसे ना कुछ छुपा रहे हैं। अब अगर तुम समझ ही गई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ खूबसूरत। क्या मतलब? असल में तुम्हारे और नबील के ना झगड़े शुरू हो गए थे। तुमने तो उसे घर से निकालने का फैसला कर लिया था और मुझे और मोमो को अपने साथ लाहौर लेकर जा रही थी, अपने पापा के पास। आप दोनों को लेकर? क्यों? भाई तुम तो मुझे अपने सगे बाप से भी ज्यादा चाहती हो। तुम अपने पापा को छोड़ सकती हो लेकिन मुझे और मोमो को नहीं छोड़ सकती। हाँ, अलबत्ता नबील से तुमने अलहदगी का फैसला कर लिया था। नबील भाई, मैं आपको आखिरी बार कर रहा हूं, मेरे पैसे दे दिया। तू जितनी बार भी कहेगा मेरा एक ही जवाब है, नहीं नहीं। तूने काम अधूरा छोड़ा है। एक बात फिर सोच ले नबील भाई। ओ भाई, तू जितनी बार कहेगा और मैं जितना सोचूंगा तो मुझे उतना ही जहर लगेगा। नो चेंज। मेरे बारे में नहीं नबील भाई, अपने बारे में सोचे। अगर खूबसूरत की याददाश्त वापस आ गई तो सोचे क्या होगा। उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि मैं वापस आने नहीं दूंगा उसकी याददाश्त, क्योंकि हम उसको याद ही कुछ नहीं दिलाएंगे। कैसा? एक तो इतना बड़ा काम करा लिया आपने मुझसे, ऊपर से मेरी फीस नहीं दे रही। इतनी अच्छी सर्जरी की है मैंने खूबसूरत की। खाक सर्जरी की है, होंठ तुमने छोटे कर दिए, आंखें तूने बड़ी कर दी है, नाक थोड़ी सी टेढ़ी कर दी है। खाक सर्जरी की है, तुम्हें सर्जरी आती नहीं है? अबे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। अच्छा ठीक है, अगली बार बिल्कुल पक्की वाले सही वाले से कर दूंगा, पक्का वाला। अरे कोई अगली बगली बार नहीं है। चल निकल यहाँ से, अधूरा काम किया तूने। ओ भाई, बल्कि तुम्हें उल्टे पैसे मुझे देने चाहिए। तेरा हाथ साफ हुआ है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगले सीन में मैं वापस आऊंगा। अगर मेरी जबान खुल गई ना तो। ये बात याद रखना, मैं फंसा तो तू भी फंसेगा। मुंह बंद रख। ठीक है, अब चाहे मैं फंस जाऊं या मर जाऊं, मैं नहीं छोड़ूंगा अपने पैसे। नबील भाई, बहुत देख ली मैंने आपके साथ। सुन, आराम से, आराम से। लंबे लंबे सांस ले, लंबे लंबे सांस ले। अब जो दिल करता है कर ले। चल चल, दबाओ दबाओ यहाँ से। चल भाग। हाँ। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा कैसे हुआ था मेरा एक्सीडेंट। आखिर कैसे हुआ था? एक्सक्यूज मी, मैं कम इन? जी? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे था। मगर आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैंने तो किया था तुम्हारा एक्सीडेंट। क्या आपने? हाँ, मैंने किया था। असल में कुछ मजबूरी थी। वो नबील ने मुझे पूरे 1 लाख रुपए देने का वादा किया था ना। नबील? नहीं, नबील ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो ऐसा कर सकता है, बहुत ही घटिया आदमी है नबील। उसने तो तुम्हारे ऊपर ट्रक चलाने का कहा था। वो तो शुक्र करो मैं सिर्फ तुम्हें मोटरसाइकिल से टक्कर मारी। तो ये सब कुछ आप मुझे अब क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि मेरी आंखें खुल गई हैं खूबसूरत, मेरी आंखें खुल गई। मैं अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और एक और वजह भी। क्या? I love you खूबसूरत। असल में मैं मरीजों को जाली टीके लगा लगा के पैसे जमा कर रहा था कि एक दिन आएगा मैं जरूर तुम्हारे काबिल बन जाऊंगा। Shut up! इतना प्यार करने वाला आदमी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा खूबसूरत। देखो मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जेल जाने को भी तैयार हूँ। तो मैं काम करो, तुम पुलिस को फोन लगाओ। ठीक है, तो फिर तुम्हें पुलिस को सब कुछ सच सच बताना होगा। हाँ तो बुला दो पुलिस को। मैं पुलिस को बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ खूबसूरत। तुम्हें नबील के बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा, समझे? हाँ ठीक है, आप बुला दे पुलिस को, मैं सब कुछ सच बता दूंगा। तो फिर ठीक है। हाँ ठीक है, आपको जला दो, आई बोल को ताल दो, आई तू जला दो, आई बोल को ताल दो।
सलाम खाला। अब हमेशा की तरह मुझे दूध वाला ना समझ लेना, खुदा का वास्ता। चुप है, तू समझता है मेरी याददाश्त चली गई है? मैं तुझे भूली नहीं हूँ, तू इस मोहल्ले का चौकीदार है। हाँ, और बात सुन, मैंने तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ानी, पूरी रात में एक सीटी मारता है तू। माँ जी, मैं चौकीदार नहीं हूँ। चौकीदार नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है बच्चू? ये पुलिस का यूनिफॉर्म है माँ जी। अच्छा, तूने पुलिस वाले का यूनिफॉर्म चुराया है? अभी मैं कंप्लेंट करती हूँ तेरी पुलिस में। ओ माँ जी, मैं खुद पुलिस वाला हूँ, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? अपनी ऊपर की कमाई दिखा दिन भर की तो मानूं। ओ माँ जी, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। हाँ, तो तू पुलिस इंस्पेक्टर कैसे हो सकता है फिर? ओए, देखो मेरे पास गन है। ओ ये तो पानी वाली गन है बच्चू। ओए शाबाश हेलीकॉप्टर साहब, सारी। वो हेलीकॉप्टर नहीं, इंस्पेक्टर। अच्छा, आए, आ जाओ। इशफाक, सलीम, देखो जी कौन आया है? इशफाक, रमजान, मीना, देखो कौन आई? पुलिस आई, देखो कौन आई? पुलिस आई। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए आप? इन्हें मैंने बुलाया नबील, लेकिन जानू, क्यों? बट वाई? तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। मुझे? लेकिन क्यों भाई, मैंने क्या किया? क्योंकि तुमने अपनी बीवी का एक्सीडेंट कराया था, वो भी इस डॉक्टर को पैसे देकर। ओए शाबाश है पुत्र, तू ही है वो जिसने रुबीना का वो करवाया है? हाँ दादी, यही है वो शख्स जिसने मुझे पैसे दिए थे खूबसूरत कमाने के। हाय मेरी खूबसूरत। इतनी घटिया हरकत नबील। आगे इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मैं और मोमो खूबसूरत को संभाल लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है महमूद साहब, क्योंकि नबील जा रहा है जेल और आप सब जा रहे हैं गांव, और मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास, क्योंकि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। और तुम दोनों चलोगे थाने। जानू, मैंने कहना था। जानू। शुक्र है, मैं ख्वाब था, मैं बच गया। नबील, क्या हुआ मैं मूसा? खूबसूरत का एक्सीडेंट हो गया है। निराली, पापा। नबील, पापा को पुलिस पकड़ के ले गई है। आखिर एक दिन तो ये होना था जानू। आखिर कब तक पापा जी अपने काले करतूत छुपाते? पापा ने कुछ नहीं किया, नवाब जेल से भाग गया और अगले दिन पुलिस पापा को पकड़ के ले गई। परेशान ये हूँ कि पुलिस ने पापा को कहाँ से पकड़ा हो। ना तो तेरे पापे को जरूरत क्या थी मंशियात बेचने की? मेरे पापा कोई गलत काम नहीं करते माँ जी, वो एक इज्जतदार इंसान है। नबील प्लीज कुछ करो यार। और जानू बस कर दो, पापा जी शराफत का सिर्फ ढोंग करते हैं, उनका तो असली बिजनेस यही था जहाँ से इनकम आ रही थी इतनी सारी। पापा नवाब की वजह से अरेस्ट हुए, प्लीज कुछ करो यार। चलो तुम एक काम करो, हम सब की ना लाहौर की टिकटें करा दो, लेकिन फर्स्ट क्लास की कराना। तुम्हें पता है मैं सिर्फ फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता हूँ। वो जो तुम हमेशा फर्स्ट क्लास में करते हो वो ट्रैवल है? हाँ जी। जानू जल्दी करो, मैंने लाहौर जाके पापा जी का सारा कारोबार भी संभालना है। पुत्र तू मंशियात का सारा कारोबार अच्छी तरह संभाल लेगा ना? ओ माँ जी, मैं पापा जी के साफ सुथरे कारोबार की बात कर रहा हूँ। पापा जी तो अब लंबे ही गए। नबील मुझे लाहौर जाना है, किसी भी तरह मुझे भिजवाओ। ओ जानू वही तो कह रहा हूँ, जल्दी से टिकटें करवाओ। मैं ना जहाज में खाना खाने के लिए ना आलू के परांठे और मिर्चियों का अचार पैक कर लेती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है माँ जी, पापा ने अब तक इस महीने का खर्च भी नहीं भेजा। भाई निहायत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है तुम्हारे पापा ने। भाई अगर जेल जाना था तो कम से कम हमें 6, 7, 8 महीने का खर्चा तो दे जाते। मुझे आप लोगों से बात करनी नहीं चाहिए थी, मेरे बेचारे पापा। माँ जी एक काम करें, हाँ जी गई चाय बना के लॉन में ले आए, हम पापा जी की ये जो गिरफ्तारी है इसको सेलिब्रेट करेंगे। आखिरकार वो गुरफानी रिच को सजा मिल गई। लुटी है जमालो, लुटी है जमालो, लुटी है। तुम काम करो, तुम्हारी कमर में। अरे ले आए माँ जी, आज वो आज बड़ी खुशी का दिन है, मजा आ गया माँ जी, मजा आ गया है। और मेरी तो दुआ है कि पापा जी को उम्र कैद हो जाए। आमीन। अरे क्या आमीन करवा रहे हो नबील? अरे 2 मिनट के लिए सोचो, अगर तुम्हारे ससुर सारी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेंगे, अरे तो हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा भाई? सही कह रहे हैं साहब,
खर्चे वाली बात तो मैंने सोची नहीं। सोचने के लिए ना दिमाग की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। हम तीनों में से सिर्फ मेरे पास है इशफाक। महमूद, महमूद के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास। वैसे मुझे आप दोनों को बचाने के लिए, बल्कि आप दोनों का पापी पेट भरने के लिए एक नया सुसर ढूंढना हूं। दूसरा सुसर तो खैर मैं भी ढूंढ सकता हूँ। अगर आपने दूसरी शादी की ना तो मैं आपको दफनाऊंगी नहीं, जला दूंगी। ओ यार माँ जी, जलाने की जरूरत नहीं है, मसाला लगा के रख लेंगे, बच्चों को डराने के काम आए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर तय ये रहा कि दूसरी शादी किए बगैर घर के खर्चे का इंतजाम होना चाहिए। कोई ना कोई तो हल निकाल ही लेगा यार इस मसले का। लेकिन महमूद साहब, ठंड पड़ गई है कलेजे में। काश मैं उस मोटे रीछ को सलाखों के पीछे देखता और सेल्फी बनाता उसके साथ। हाँ। चलो, हजारों ख्वाहिशें हैं ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। आ रही हूँ। कौन है भाई? तेरा मुंह किधर है? घर में कोई है तो नहीं? सब है घर में, मुश्ताक, वकील, शहीर सब है। मेरा मतलब पुलिस तो नहीं है घर पे? ला पुलिस? मेरा तो आप पुत्र पुलिस में है। वो नबील ने पुलिस ज्वाइन कर लिया। वो बुलाओ जल्दी से बुलाओ उसे। वकील, शहीर, मुश्ताक, जरा बाहर आओ। वो क्या हो गया माँ जी, क्या हो? अरे ये कौन है? ओए नबील, तूने पुलिस ज्वाइन कर लिया? ओ भाई, तू है कौन? मुंह से कपड़ा तो हटा। ओए नवाब, तू यहाँ? और तेरी वजह से मेरे प्यारे पापा जी जेल में है यार। मैं तेरी जान ले लूंगा। और बस करो, बस ज्यादा ड्रामे ना कर। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है वो कितना जहर लगता था वो सांड तुम लोगों को। हाँ पुत्र, लगता तो है। और तो फिर मेरा और तुम्हारा दुश्मन तो एक ही हुआ ना। और वैसे भी मैंने तो उसको जेल में नहीं करवाया ना, और मैं तो जेल तोड़ के भागा था। अब उसको अगर पुलिस पकड़ कर लेगी, उसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ ठीक है, लेकिन हमारा घर तो पापा जी चलाते थे ना, इस घर के खर्चे का क्या होगा? और मैं हूँ ना, और मैं चलाऊंगा घर का खर्चा। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, अंदर चलकर बात करते। ये तूने कोई तसल्ली बख्श बात की है। अंदर नहीं आना, अंदर खूबसूरत को पता चल जाएगा। मैं महमूद साहब को यहीं बुला लेता हूँ, वो अपने बड़े बड़े कान लेके आएंगे ना, अच्छी तरह सुन लेंगे तुम्हारी बात। महमूद साहब, और जल्दी आइए, जल्दी आइए। हम लोग इधर लॉन में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए, केस आ गया। आओ भैया, केस आ गया। आओ। अरे क्या है नबील, तंग करते हो भाई, क्या हुआ है? अरे नवाब तुम, नबील से भागने मत देना। ओ यार महमूद साहब, आहिस्ता बोल, नहीं अस्पताल है, देते ऑपरेशन भी होंगे ने। अंदर खूबसूरत सुन लेगी, पहले उसकी बात सुने। अच्छा, इजी, रिलैक्स। अच्छा आ जाए, बैठ। बैठे। लो भाई, मुझे लगता है कि यहाँ कोई तगड़ी सी डील होने वाली है। हाँ इशफाक, इस शहाब की भी कुछ सुन ले। बोल हसाब। और नवाब, माँ जी नवाब, वो मेरी कोई गलती नहीं है। वो देखिए, मैं तो खुद जेल से भागा था। मुझे क्या पता था कि वो दुल्हा भाई को ले जाएंगे। ओ भाई, मैंने तो अपनी जान बचाई है, और अब मैं आप लोगों की जान भी बचा सकता हूँ। वो कैसे? अगर तुम लोग मुझे अपने घर पे पनाह दे दो, तो तुम लोगों को इतने पैसे दे दूंगा, और तुम्हारे 6-8 महीने तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। अगर फरजाना को पता चल गया ना, तो वो तेरे साथ हमें भी जेल भेज देगी, मीसनी। हाँ, अरे वो तो तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगी यहाँ पे। और सोचो, ओ यार कुछ तो सोचो। और मैं मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ओ भाई, तू जेल से खजाना लूट के भागा है? अरे मेरी बात सुनो, लाखों की पेमेंट आएगी यहाँ। अगर तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो, तो जितने पैसे आएंगे उसमें से तुम्हें भी दूंगा। फिर तो उसे छुपा लेते मसूद। अरे इतनी बड़ी लाश को छुपाएंगे कहाँ? हम ना इसे लैट्रीन में छुपा देंगे मसूद। महमूद, हाँ, हम इसे ना महमूद के साथ लैट्रीन में छुपा देंगे। आइडिया। आप लोगों को हेलमेट वाला बाबा याद है? हाँ। हम इसे हेलमेट वाला बाबा बनाएंगे ना, तो उसको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। ओ यार एक सेकंड ठहर जाओ। वो हेलमेट पहना के मुझे कहीं वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल तो नहीं चलवाओगे? अरे नहीं भाई, बस तुम एक बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारा हेलमेट ना उतरने पाए। अगर तुम्हारा हेलमेट उतरा ना, अरे तो खूबसूरत पुलिस बुला लेगी। बस अब चल इसी बात पे थोड़ा सा एडवांस रखा हाथ पे, ताकि मैं पिज्जा विज़ा मंगवा लूं। नबील, ये लो लाख रुपए, ये रख लो। बाकी मेरा बंदा आएगा, बाद में फिर ले लेना। अच्छा चलो ठीक है, नोट भी ठीक है। महमूद साहब, चले इसके गेटअप का बंदोबस्त करते हैं। वो जो इसके गेटअप का हमने करना है, वो बंदोबस्त है। हाँ जी। अच्छा जी, चल भाई, और इसके नाप का गेटअप मिलेगा। आप जरा आओ। चल, आता हूँ। इधर आओ भाई, इधर आओ।
ये सब क्या हो रहा है नबील? जानू हम पापा जी के लिए ना खत्म करवा रहे हैं। मेरे पापा जिंदा है नबील। जानू मैं खत्म करवा रहा हूँ, मैं उर्स थोड़ा करवा रहा हूँ उनका। कोई नहीं पुत्र, फिक्र ना कर, बहुत जल्दी लुढ़क जाना है उन्होंने। ये क्या हो कह रही हो तुम मुमताज? ले मैंने तो मुमताज कहा ही नहीं है। अरे भाई नबील के कहने का मतलब ये है कि पापा जी के लिए दुआ रखी है ताकि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। सिर्फ यही नहीं जानू, हमने तो पापा जी की खातिर युगांडा से हेलमेट वाले बाबा भी बुलवा लिए। क्या? हेलमेट वाले बाबा? हाँ बच्चू, पर हेलमेट उतारना नहीं है तूने, क्योंकि तुझे पता लग जाना कि अंदर कौन है। कौन है हेलमेट के अंदर? जानू मुवक्कल हेलमेट वाले बाबा के मुवक्कल भी उनके हेलमेट के अंदर ही होते हैं। जानू करमाती हेलमेट है, जैसे महमूद साहब का मुंह करमाती है ना, इसी तरह उनका हेलमेट करवाती है। अरे तुम फिर मेरे मुंह को बीच में ले आए हो नबील। जो भी हो नबील, मुझे अब ये बाबा वगैरह समझ में नहीं आते। देख दुर्दाना, हेलमेट वाले बाबा तोड़ करेंगे ना तो तेरे पापे के यहाँ 8 लड़के होंगे। माँ जी, पापा को बच्चे नहीं चाहिए ना, तो कोई नहीं, बच्चियों के तवीज ले लेंगे हेलमेट वाले बाबा से। मेरा ख्याल है बाबा जी आ गए, उनका इस्तकबाल जबरदस्त होना चाहिए। अगर बाबा जी चाहेंगे तो पापा जी मिनटों में बाहर आ जाएंगे। जानू वो कैसे? खुद अंदर जाके। क्या? अरे इसका मतलब है कि ये बाबा जो है ना बहुत पहुंचे हुए हैं, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। हाँ अभी फिलहाल दरवाजे पे पहुंचे हैं, उनको ले गया। आज वो जानू, आज वो इस्तकबाल करे बाबा जी का। आ जाओ हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाला बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाला बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाला बाबा। हेलमेट वाले बाबा। बच्चों एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे रिदम में। हेलमेट वाला बाबा, आ हेलमेट वाला बाबा, ओ हेलमेट वाला बाबा, हेलमेट वाला बाबा, ओ। हेलो खूबसूरत, कैसी हो तुम? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारी शक्ल देख कर कह रहा हूँ। क्या? जानू बाबा जी को सब पता है, इन्हें तो तुम्हारे पापा जी का भी पता होगा। हाँ लड़की, तुम्हारा बाप इस वक्त जेल में पत्ते खेल रहा है। क्या? भाई तो अब तक कितना जीत गए पापा जी। अरे इनको छोड़े, आप कुछ और बताएं ना। ठीक आधे घंटे के बाद तुम मेरे लिए चाय का इंतजाम करोगी और मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के लिए तावीज दूंगा। ठीक है बाबा जी, मेरा ख्याल है अंदर चलते हैं। हेलमेट वाले बाबा, 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 हेलमेट वाले बाबा। बाबा जी आप अब हेलमेट उतार सकते हैं। अरे नहीं बाबा जी, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप ये नहीं कर सकते, आप अपना मुंह नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? हाँ सही कह रही है, क्यों नहीं दिखा सकते? यार महमूद साहब आप बताए ना, क्यों नहीं दिखा सकते? अरे भाई अब इनके चेहरे पे ना बहुत जलाल है। अरे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, हम सब जल के भस्म हो जाएंगे। अब फिर तो आप हेलमेट पहने रहे, आप ऐसे ही तावीज दे दें बाबा जी। मैं तुम्हें ऐसा तावीज दूंगा कि तुम्हारा शोहर खून थूक थूक के मरेगा। क्या कर रहे हैं पापा जी, कंट्रोल करें यार, ये क्या कह रहे हैं आप? अब मुझे मेरे पापा के लिए तावीज चाहिए। पहली दफा ऐसी बेटी देखी है जो बाप की मौत का तावीज मांगने आई है। मैं पापा की रिहाई का तावीज मांग रही हूँ। हाँ बाबा जी, इसका पापा जो है ना मनशियात का कारोबार करता है ना, तो इसलिए उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। तो आप उसको तो छोड़ें, दफा करें, मुझे मेरे मियाँ के लिए तवीज दें ताकि मैं इसे काबू में रख सकूं। अरे मुमताज, अरे ये नवाब है। भाई मैं तो भूल ही गई थी कि ये वहाब है। कौन वहाब? वहाब रियाज। छोड़ो चलो छोड़ो, माँ जी को कहाँ कुछ याद रहता है यार। और नहीं बच्चों, मुझे सब याद है। बताऊं अभी प्लान बताऊं? कैसा प्लान? अरे भाई यही प्लान कि हेलमेट वाले बाबा से तुम्हारे पापा की रिहाई का चिल्ला कटवाएंगे। मैं अकेले में चिल्ला काटूंगा और मेरे पास कोई नहीं आएगा। ऊपर वाला कमरा खाली ही है ना, अब मैं वहां जाऊंगा। आपको कैसे पता चला कि ऊपर वाला कमरा खाली है? अरे वाह पापा जी वाह, आपकी क्या बात है यार। बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, इससे पहले कहीं और पहुंचे। हम बाबा जी को लेके चलते हैं। हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाले बाबा। हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट
हेलमेट वाले बाबा। बस करो यार, बस अब मुझसे ये हेलमेट नहीं पहना जा रहा, बहुत गर्मी लग रही है। बस तो फिर तुम तय कर लो कि तुमने हेलमेट की गर्मी बर्दाश्त करनी है या जेल की। और यार महमूद साहब नीचे जाते हुए पहन लूंगा, वो अभी तो सांस ले लेने दो भाई। हाँ सांस ले, तू आराम से सांस ले और लंबे लंबे सांस ले, लेकिन उसके साथ पैसे भी दे दे भाई। अभी तो सिर्फ तूने 1 लाख रुपया दिया है। फोन कर दिया है, मेरा बंदा पैसे लेकर आ ही रहा होगा। तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, बस मुझे मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ छुपा लो यार। अरे भाई जितने दिन रहना चाहते हो रहो, आराम से रहो, कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 लाख रुपया रोज के हो। हाँ पर डे। 2 लाख रुपए? और मैं कोई बैंक लूट कर आए हो? अबे नहीं लूटा तो लूट भाई, मैं तो कह रहा हूँ हेलमेट वाला गैंग शुरू कर दे, जम के कर डकैती। हाँ, और छुपने के लिए ना हम तुझे ये कमरा किराए पे दे देंगे। मुझे परेशान मत करो, तुम लोगों को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और मुझे सुकून का सांस लेने दो। और जाओ यहाँ से प्लीज, जाओ। जा रहे चिल्ला अच्छी तरह काट लेना। यार मैं बात सुनो, जा रहे हो तो खुदा के लिए कुछ खाने पीने के लिए कुछ चाय बिस्किट ही भिजवा दो यार। अरे खूबसूरत और मोमो को कह दिया ना, वो बना रही हैं, चाय भी और बिस्किट भी भिजवा रहे हैं। तुम सब्र कर लो थोड़ा सा, तुम क्या ससुराल में आए हुए हो? ओ यार मैं सब बस करे यार, नवाब है, नवाब भेज दे। अच्छा भेज रहे, सबर। माँ जी आपको ये बाबा कैसे लग रहे हैं? ना मैं लड़के को देखे बगैर रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकती। माँ जी मैं किसी लड़के की नहीं, हेलमेट वाले बाबा की बात कर रही हूँ। क्या रात को सोते हुए भी हेलमेट में सोएंगे? अब ये तो मसूद और कफील से पूछना पड़ेगा। तबस्सुम मुझसे क्यों पूछना होगा? अच्छा आप ये बताएं, उनकी तावीज से पापा को कोई फायदा होगा? तेरे पापे का तो मालूम नहीं पुत्र, लेकिन हमें जरूर फायदा होगा। आप लोगों को कैसे फायदा होगा? और वो तो मैं भूल गई, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना शुमेला। माँ जी अगर बाबा जी की तावीज से पापा रिहा हो गए ना, तो मैं नबील के लिए भी तावीज कराऊंगी। ओए तू मेरे पुत्र पे तवीज कराएगी डेन? उसकी नौकरी के लिए तावीज लूंगी माँ जी। चुप है, तू देखना बाबे से मैं कैसा तवीज लूंगी कि तेरा पापा अपनी सारी जायदाद जमील के नाम कर देगा। कौन जमील? मेरा फूफा। मेरे पापा अपनी जायदाद आपके फूफा के नाम क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा फूफा उनका भतीजा है ना। मुझे माफ कर दे माँ जी। हाँ चल ठीक है, मेरे पाँव पड़ फिर। सुन भाई हुमा, तू नाज को, रजिया और अजरा और बिस्मा और मैमा को सबको बता देना हेलमेट वाले बाबा के बारे में। हाँ बड़ा अच्छा तवीज देते, शौहर 2 मिनटों में ना वो बन जाएगा। हाँ वो जो हर वक्त आगे पीछे फिरता है ना, और नहीं कुत्ता नहीं, वो जो घर के सारे काम करता है ना। हाँ गुलाम, शौहर ना 2 मिनटों में गुलाम बन जाएगा। ये हेलमेट वाले बाबा बड़े अच्छे तवीज देते। हमारे दूर के रिश्तेदार है ना, शाम तक घर पे हैं, तो हो सकता है उसके बाद उनको पुलिस ले जाए। हाँ वो पुलिस वाले सिक्योरिटी के साथ लेके जाएंगे ना उनको, इसलिए चल जल्दी आजा फिर। खा खुदा हाफिज। ओ भाई पैसे कब आएंगे? आते ही होंगे ना यार, तुम लोगों को जल्दी क्या है? अरे है ना भाई, जल्दी है क्यों नहीं है? अगर खूबसूरत को पता चल गया कि इस हेलमेट के अंदर नवाब है, अरे भाई तो हमारी शामत आ जाएगी। अरे अच्छी खासी शामत आएगी। ओ उसे नहीं पता चलेगा, सारा वक्त तो मैं इस मनहूस हेलमेट में था, वो कैसे पता चलेगा उसको? इस हेलमेट की वजह से बचा हुआ तो भाई अभी तक। अब ये मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा। कुछ ऐसा करो कि मैं ज्यादा वक्त ऊपर ही रहूं। वो खुदा की कसम इस हेलमेट में सांस नहीं आती मुझको यार। इससे पहले कि तुम्हारा सांस टूटे, हमारे पैसे हमें दे दो भाई। और हाँ ये भी बता देना कि तुम्हारे मरने की इतला सबसे पहले तुम्हारी बहन को देनी है या पुलिस को? इतनी जल्दी नहीं है मेरा सांस टूटने वाला, और ना ही इतनी जल्दी मैं मरने वाला हूँ। अभी पूरा कारोबार खड़ा करना है मुझे। वो इस इलाके के नशइयों का मसीहा बनेगा नवाब। नशइयों का मसीहा? यार मैं मुसा भी इस डायलॉग सुना सा है यार। मसूद, कफील, जल्दी से हेलमेट वाले बाबा को नीचे लेकर आए, उनसे कोई मिलने आया है। अरे लगता है तुम्हारे बंदे पैसे लेकर आ गया। जल्दी से हेलमेट पहनो और आओ नीचे। छोड़ दे चाय बिस्किट होता रहेगा। गाना बनवा दूंगा चाय तुम्हारे लिए। चलो तुम लोग मेरी जान लेकर चलो भाई। हेलमेट वाले बाबा, 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 तो कौन मिलने आया है बाबा को? बाबा जी ये जो है ना, इनके यहाँ बहुत कोशिश के बावजूद भी औलाद नहीं हो रही है। ओ भाई अगर इसके औलाद
नहीं हो रही, वो तो मैंने क्या करना है, इसको किसी डॉक्टर को दिखाऊं। आप कुछ पड़फूंक कर देना बाबा जी प्लीज। अच्छा कुछ पढ़ना है, वो तो पढ़ दो, मैं देता हूँ। और 2 1s are 2, 2 2s are 4। फू। अरे बाबा जी ये तो 2 का टेबल है सही। अरे बाबा जी के पढ़ने में ना बड़ी बरकत है, ये कुछ भी पढ़े ना मसला हल हो जाता है। हाँ, मुंह में भी पढ़ ले तब भी मसला हल हो जाता है। बाबा जी यहाँ बैठ के इस्लामाबाद, मरी, पता नहीं कहाँ फूक मार देते हैं, काम हो जाता है। बाबा जी मेरा शौहर दूसरी के चक्कर में है। और शुक्र कर वो मूर्ख दूसरी के चक्कर में है, और ये पाजी तो तीसरी, चौथी, पांचवी सबके चक्कर में है। ये सब क्या हो रहा है? और पुत्र कुछ नहीं बाबा जी, सब में वो बांट रहे हैं। वो क्या? प्यार प्यार। नहीं नहीं प्यार नहीं, वो जिससे खून की उल्टियां लग जाती हैं दुश्मनों को। माँ जी, जानू माँ जी का मतलब है तावीज। बाबा जी मेरे पापा का क्या हुआ है? कब तक रिहा होंगे वो? और बाबा जी ने फूके मार दी हैं, और बहुत जल्दी असर होगा बाबा जी की फूकों का। हाँ, अभी बस पहुँचने वाली होंगी फूके, फिक्र नहीं करो। मेरे पापा तो लाहौर में रहते हैं बाबा जी, आपने कराची में बैठे बैठे लाहौर फूके कैसे मार दी? अरे बाबा जी की फूके जो है ना बहुत करामाती फूके हैं। हाँ जानू, लास्ट टाइम तो न्यूयॉर्क तक पहुँच गई थी बाबा जी की फूक। हाँ 2 दिन दुबई में स्टे भी किया था। बस हम लॉन में बैठकर चिल्ला काटेंगे तसल्ली से, यहाँ हमारा दम घुट रहा है। तो आप हेलमेट उतार देना बाबा जी। गुस्ताख लड़की, ये हेलमेट हमारी जान है, अगर हमने इसको उतार दिया तो सीधे अंदर चले जाएंगे। क्या कर रही हो जानू, क्यों बाबा जी को तंग कर रही हो यार? बाबा जी आप चाहे चिल्ला काटे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाले बाबा, हेलमेट वाले बाबा। चलो भैया आप लोग, तुम लोग अपने अपने घरों को चलो, चलो निकलो निकलो यहाँ से, हो गया बड़ा तमीज़ है। चलो 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 चलो, तो एक कम कॉफी ले, कॉफी का कप एक मंगा लो। वो तुम लोगों को, ओह मैं डर गया, मैं समझा खूबसूरत आ गई है। वो जालिमों, वो खुदा के बंदों, कहाँ फंसा दिया है? वो क्या जरूरत थी लोगों को बुलाने की? मैं कहाँ से पढ़ाइयाँ करूंगा? वो मैं क्या पढ़ के इनमें दम दरूद करूंगा? अरे 2 का टेबल पढ़ा तो था तुमने, अगली बार 3 का पढ़ लेना। और 3 का मुझे याद नहीं है। ओ भाई तू 3.5 का पढ़ लेना। 3.25 का पढ़ लेना। ओ भाई तू कुछ भी सुना देना, कुछ भी पढ़ के फूक देना उन पे यार। एक मिनट हेलो, क्या तुम लोग आ गए हो बाहर? अच्छा ठीक है, मेरा बंदा आएगा, तुम्हें ला रहा अंदर। महमूद साहब बाहर मेरे बंदे आए हैं, पैसे लेकर जाए, उनको जल्दी से अंदर लेकर। हाँ मैं अभी लाया, अभी लाया। देखो भाई नवाब, ये क्योंकि हेलमेट वाला आइडिया मेरा था, पैसे तुमने मेरे हाथ में रखने। यार बाप तो वो है। अरे इतने बड़े मुंह वाला बाप मुझे नहीं चाहिए। पैसे आएंगे मैंने बाप बदल देना है। अरे क्या बदल रहे हैं नबी? अब कुछ नहीं, महमूद साहब जरा पसीना आ गया तो मैं कहता टी शर्ट बदल लूं। बहुत ही कपड़े गंदे करता है ये सारा। बंदे तो बुलाए। आ रहे, आ जाओ भाई आ जाओ। वाह भाई नवाब, बड़ा उस्ताद हो गया तू, जेल तोड़ के भाग आया। कराची से लाहौर तक तेरे चर्चे। अच्छा थैंक यू, ज्यादा बातें नहीं, कि पैसे लाए हाँ? पूरे। ओ नवाब के बच्चे, ये सब क्या था? अरे तुमने तो पैसे देने का कहा था, ये सब क्या है? और वैसे ही पैसे आएंगे, और यहीं से चलेगा नवाब का कारोबार साहब। ओ भाई तू फिर फंसवाएगा हमें। और यार फिक्र नहीं करो, धंधा चलेगा, तुम लोगों को डबल पैसे दूंगा। अच्छा बात सुनो, अंदर चलते हैं, वरना खूबसूरत कहेगी कि वो बाबा जी का चिल्ला खत्म नहीं होगा। अच्छा पैसे तो पकड़ा चला ही गए, अब तो पकड़ा दे। चलो आज वो बाबा हेलमेट बाबा, हेलमेट बाबा, हेलमेट वाले 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 बाबा। बाबा जी क्या हुआ? कुछ बताया आपके मौकलों ने कि कब मेरे पापा रिहा होंगे जेल से? मैं कोशिश कर रहा हूँ मौकलों को मनाने के लिए, अभी इस काम के लिए। आप कुछ ऐसा करें कि मेरे पापा रिहा हो जाए और उस नवाब को पुलिस पकड़ के ले जाए। मैं तो कहती हूँ जी कीड़े पड़े उस जंडिमी के। बाबा जी एक काम करें, मैं तो कहता हूँ उसका इनकाउंटर ही करा दें। कमाल की बात कर रहे हो तुम लोग। वो मेरे चिल्ले में तो आया, ये नवाब तो बड़ा अच्छा आदमी है। बाबा जी मेरा ख्याल है आपका चिल्ला जो है ना वो ठीक नहीं था।
आप एक और काम करें, एक नया चिल्ला काटें कि नवाब के हाथ पांव टेढ़े हो जाए। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, आपका बाबा जी, मैं आपका स्पेशल तावीज लेने आया हूँ बाबा जी। मुझे वो वाला स्पेशल तावीज चाहिए बाबा जी। ओ भाई तू है कौन और अंदर कैसे आ गया? बस बाहर का दरवाजा खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया। बाबा जी मैं आपको वो वाला स्पेशल तावीज लेके ही जाऊंगा जो अभी अभी यहाँ से कुछ लोग लेके निकले थे ना, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा, तो ऐसे बोलना तुझे स्पेशल तावीज चाहिए, और इसके लिए तो पैसे भी स्पेशल लगते हैं। बाबा जी आपकी खिदमत में पेश है स्पेशल तावीज के आपके लिए स्पेशल पैसे। इतने सारे पैसे, ये कैसा तावीज है भाई? शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया। ये ले बच्चा, स्पेशल तावीज, ये ले, शाबाश। दम लगा के हैया 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 हैया। उतार अपना हेलमेट, सबूत के साथ तुझे पकड़ा है, ये पुलिस की रेट है। नहीं नहीं नहीं, हेलमेट मत उतारना बाबा जी, वरना अज़ाब आएगा, हम सब जल के भस्म हो जाएंगे। हाँ, और सबको पता चल जाएगा कि हेलमेट के अंदर वहाब है। वहाब नहीं, नवाब माजी, नवाब। नवाब तो इसका मतलब है कि आप तीनों भी इसके साथ मिले हुए थे। इसीलिए तो ये तीनों भी इसके साथ जेल जाएंगे। चलो उठो, सब थाने चलो। चल यार चल, उस बार चल